morning dear students, how are you all? So let's start today our computer subject. So first lesson part 3 on page number 3 we are going to see more about the computer. Okay, so first of all on page number 3 Babbage called this analytical engine. Okay, so that already we did in the last class, and this provide a base for the development of modern computer. Charles Babbage is rightly called the father of computers. Now Boolean logic. What is Boolean logic? Here it is picture given, plus sign, okay, or and everything. Now we will see more about it. Boolean logic means George Boole designed the Boolean logic, which became the fundamental principle फॉर डिज़ाइनिंग कंप्यूटर सर्किट्स. ओके, तो कुछ कंप्यूटर के सर्किट बनाने के लिए ये एक डिज़ाइन है जो जॉर्ज बुली ने बनाया था. ओके, सो नॉन एज बुलियन लॉजिक. नाउ नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस. In 1989, an American named Herman Hollerith invented a counting machine. Okay, so counting machine to count क्या करना है? टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ USA, मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इट वॉज वन ऑफ द मेन इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस. ये एक ऐसा डिवाइस था जो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए बनाया था. इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स. हर्मन हॉलरिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी दैट बिकेम फेमस एज IBM. जो उसने बनाया था एक डिवाइस पंच कार्ड की हेल्प से जो पॉपुलेशन काउंट करता था, उस कंपनी के लिए फिर वो फाउंडर बन गया कि वो कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया, एंड अब वो IBM के नाम से फेमस है. सो हियर इन द ब्रैकेट इट इज़ गिवन IBM. फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ओके, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ये एक मशीन है. is the world largest computer company. Okay, now modern calculating devices or computer. Okay, a major development took place in the calculating device. computer जब start हुआ बनने के लिए तो क्या क्या changes आते गए रह के, और क्या क्या changes किए जिससे आज एक latest computer device हमारे पास है. So major development took place in the calculating device. और calculating के भी लिए अगर कहे तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है चेंजेस आते आते, और आज हमें काफ़ी वर्क कर सकते हैं कैलकुलेट के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. सो इन द 20th एंड अर्लियर 21st सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी और 21st का स्टार्टिंग सेंचुरी का टाइम, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ दिस पीरियड. तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे स्टार्टिंग हुआ 20th सेंचुरी में और 21st स्टार्टिंग का सेंचुरी में ये डिवाइस का यूजेस और कैसे कैसे इसका यूज़ होता गया. द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. ओके, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया है ABC. द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप वॉज बिल्ट बाय जॉन V. एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड E. बेरी. ये पर्सन के नेम है. It had vacuum tubes instead of mechanical switches. It was called Atanasoff Berry computer. तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ABC. तो फुल फॉर्म ऑफ ABC इज Atanasoff Berry computer. पर्सन के नेम से कंप्यूटर. It used the binary number system like a modern system. Okay. Now Z3. What is Z3? यहाँ पे पिक्चर दोनों पर्सन के दिए हैं, जॉन V. एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड E. बेरी. ओके, और ये जो डिवाइस था उस टाइम का वो ये पिक्चर में दिखाया. नाउ Z3. व्हाट इज Z3? Z3 was an electromechanical computer designed by Konrad Zuse. It was the world's first working programmable एक कोडिंग प्रोग्राम का बनता है, वो वर्ल्ड का फर्स्ट बना था ये कंप्यूटर. फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन. इट वॉज one of the first machine that
could be considered a complete computing machine. Okay. Harvard Mark 1. Now what is Harvard Mark 1? Okay, Harvard Mark 1 computer was built in partnership between Harvard and IBM in 1944. ये रहा मशीन का पिक्चर. तो ये पर्सन का नेम है, फिर उसका नाम हो गया मार्क 1, हार्वर्ड मार्क 1. वंस अगेन हार्वर्ड मार्क 1. तो हार्वर्ड मार्क 1 ने एक कंप्यूटर पार्टनरशिप में बनाया और उसके साथ IBM भी था साथ में in 1944. This was the first programmable digital computer made in the US, but it was not a purely electronic computer. But ये पूरा electronic computer नहीं था. Okay, so now we see on page number 4. Page number 4, more about the computer device. The machine weighed 5 tons and had 500 miles of wire. Okay, miles of wire. So 500 miles of wire यानी इतने सारे वायर का यूज़ हुआ था और उसका वेट 5 tons. It was 8 feet in height. उसकी हाइट थी 8 feet यानी स्टैंडिंग लाइन, और 51 and 51 feet in length यानी स्लीपिंग लाइन में 51 उसकी लेंथ थी. हाइट 8 feet, लेंथ में 51 और उसका ओवरऑल वेट 5 tons यानी 500 miles ऑफ वायर. तो ये मशीन देख सकते हैं कैसा दिख रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ENIAC एंड UNIVAC. द फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल, देखो फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर टू बी बिल्ट इन US was ENIAC. अब ये ENIAC जो इसका फुल फॉर्म यहाँ ब्रैकेट में है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर and calculator. It was somewhat similar to the earlier computers but was considered considerable larger and more flexible. UNIVAC से ENIAC से ज़्यादा UNIVAC था, वो काफ़ी लार्जर और एक वर्क करने के लिए अच्छा उस टाइम पे माना जाता था. तो फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. Was the first commercial computer produced in the United States, that is US. Okay students, one more thing, keywords. few keyword में से 2 keyword का यहाँ पे full form दिया है, describe किया है fully. Microprocessor. What is microprocessor? Thousands of integrated circuits built onto a single silicon chip is known as microprocessor. And vacuum tube. What is vacuum tube? An electronic component. Okay, तो ये 2 वर्ड का यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज. ओवरऑल लेसन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया. लेट्स कॉल. अर्ली मैन जो था स्टार्टिंग में काउंटिंग कैसे होता था, स्टोन, स्टिक, फिंगर, पेबल, काउरिज से. फिर एबेकस आया, फिर वहाँ से स्टार्टिंग किया. फिर जॉन नेपियर, ब्लेस पास्कल, फिर लेबनीज, फिर जैकवर्ड, चार्ल्स बाबेज. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिवाइसेस का बिल्ड हुआ डिफरेंट पर्सन से. फिर जॉर्ज बुले एंड फिर चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा गया. एंड द प्रोटोटाइप का जो कंप्यूटर था बनाया था डिवाइस, वो जॉन वी एथनासॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बैरी का नाम बताया गया. एंड नेक्स्ट वन इज JED3. तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर है और जो बनाया था कॉनराड जूस, जिसका नाम हो गया फिर Z3. नाउ हार्वर्ड मार्क 1. Harvard Mark 1 computer was built in the partnership between Harvard and IBM in 1944. And last में ENIAC and UNIVAC were electronic digital computer built in USA. Okay students, so here we complete our first chapter, starting of the counting, how person started counting, and later by later invention was helpful for them for the counting and the work purpose. Okay, and PDF of this lesson I will send you in the group. Thank you students, have a nice day.